अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियों। मैं हूं इजहार अहमद और वेलकम करता हूं आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद भी रखता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। आज मैं बात करने वाला हूं पीट मॉस पर कि पीट मॉस क्या चीज़ है, इसको कैसे बनाते हैं और इसको गार्डनिंग में हम किस किस मैटर में यूज़ कर सकते हैं। मेरी कोशिश यही होती है कि मैं आपको इजी से इजी वे बताऊं और हर इन्फॉर्मेशन वो बताऊं जो मुझे मालूम है और जो मुझे अच्छा रिजल्ट मिलता है, देन मैं आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करता हूँ। मैंने मट्टी की भी तारीफ की, काउडंग की भी तारीफ की, कोकोपीट की भी तारीफ की और पीट मॉस की तारीफ करने वाला हूँ। मेरे कुछ व्यूअर्स कहते हैं, आप किसी वीडियो में कहते हैं कि मिट्टी का रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है और किसी में कहते हैं कंपोस्ट का रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है। तो आपकी ये बात सुनकर हम डबल माइंडेड हो जाते हैं कि कौन सा मैटर यूज करें, मिट्टी यूज करें, कंपोस्ट यूज करें या काउडंग यूज करें या कोकोपीट यूज करें। तो मेरे दोस्तों, आप हर चीज यूज कर सकते हो जो इस चैनल पर आपके साथ मैंने शेयर कर लिया है, जिसका मुझे अच्छा रिजल्ट मिलता है, देन मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। मिट्टी का मुझे अच्छा रिजल्ट मिलता है और किस तरह उसका रिजल्ट अच्छा मिलता है, उसमें क्या मिक्स करता हूँ मैं, कैसे उसको बालू मिट्टी बनाता हूँ और कैसे उसमें काउडंग मिक्स करता हूँ, सारा कुछ शेयर किया हुआ। इसका मतलब मिट्टी का रिजल्ट मुझे अच्छा मिलता है तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। काउडंग का अच्छा रिजल्ट मिलता है तो देन मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अगर कोकोपीट का मुझे अच्छा रिजल्ट मिलता है वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। इसका मतलब ये है कि हर चीज का अच्छा रिजल्ट मिलता है मुझे, देन मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो आप घबराया मत करें, जो मेरी वीडियो में आपको मैंने बता दिया है आप वो यूज करें और मुझे 100% श्योर है कि आपको भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और अब मैं तारीफ करने वाला हूँ कुछ पीट मॉस की कि ये क्या चीज है। तो चलते हैं अपने पॉइंट की तरफ। ये देखने को ऐसा लगता है जिस तरह काऊ डंग हो, मतलब गाय का गोबर हमने ड्राई किया हो, कुछ इस तरह का लगता है। लेकिन ये गाय का गोबर नहीं है, ये प्योर 100% ऑर्गेनिक मैटर है। आपने पीट मॉस का नाम तो सुना होगा लेकिन ये नहीं मालूम होगा कि ये बनती किस चीज की है। ये मॉस के थ्रू ही बनती है, स्पैगनम मॉस उसका नाम होता है। वो भी अभी आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ कि वो क्या चीज होती है। ये है वो स्पैगनम मॉस जो हम बोनसाई बनाने में यूज करते हैं। इसके ऊपर मेरी वीडियो ऑलरेडी मौजूद है कि आप इसको कैसे कलेक्ट कर सकते हैं नर्सरी से और कैसे अपने पास इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो ब्राउन एरिया आपको दिख रहा है ये बेसिकली स्पैगनम मॉस ही है। जब इसकी ग्रोथ बड़ी हो जाती है, मतलब इसकी लेंथ लंबी हो जाती है, पौधे की ग्रोथ बढ़ जाती है, देन ये कुछ ड्राई होना शुरू हो जाती है जिस तरह की आपको ये दिख रही है। और जब ये ड्राई हो जाती है तो देन इसको हार्वेस्ट कर लिया जाता है और कुछ फैक्ट्री प्रोसेस किया जाता है, देन उसके बाद पीट मॉस बन जाती है। पीट मॉस सबसे ज्यादा कनाडा में हार्वेस्ट किया जाता है और जब वहाँ बर्फबारी स्टार्ट होती है तो सारी की सारी मॉस बर्फ से ढक जाती है और जब सीजन ऑफ होता है बर्फ पिघल जाती है और उसके तले में पड़ी हुई ये स्पैगनम मॉस ऑटोमेटिकली ही पीट मॉस में कन्वर्ट हो जाती है। देन उनको हार्वेस्ट कर लिया जाता है और कुछ फैक्ट्री प्रोसेस के बाद पीट मॉस को तैयार कर लिया जाता है जो हम यूज करते हैं। ये देखने को तो ऐसा लगता है जिस तरह इसका वेट बहुत होगा, लेकिन ये यकीन मानिए बहुत ही लाइट वेट होती है। अब बात करते हैं कि इसको हम किस किस मैटर में यूज कर सकते हैं। इसको हम एज अ सीडिंग मीडिया भी यूज कर सकते हैं। इसके अंदर सीड सो कर सकते हैं जिसका बहुत ही जबरदस्त और अच्छा रिजल्ट मिलता है और जल्दी जर्मिनेशन भी स्टार्ट होती है क्योंकि इसके अंदर वाटर होल्डिंग सिस्टम और वाटर ड्रेनिंग सिस्टम बहुत अच्छा होता है और इसके अंदर जल्दी फंगस नहीं आता। इसको आप एज अ कटिंग मीडिया भी यूज कर सकते हैं। इसके अंदर डायरेक्ट आप कटिंग ग्रो कर सकते हैं जिसका बहुत जबरदस्त और अच्छा रिजल्ट मिलता है। अब आपके माइंड में ये सवाल भी आ रहा होगा कि पहले मैं कोकोपीट की बहुत तारीफ करता था और अब मैं पीट मॉस की कर रहा हूँ, तो आप डबल माइंडेड हो रहे होंगे, इसलिए आपकी कंफ्यूजन भी दूर किए देता हूँ। कोकोपीट का भी रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है अगर इसको अच्छे तरीके से यूज किया जाए। इसके अंदर भी सीडिंग स्टार्ट हो जाती है, इसके अंदर भी कटिंग ग्रो हो जाती है। मैंने मिंट प्लांट की कटिंग्स लगा के आपको रिजल्ट भी दिखाया था। सबसे ज्यादा रूटिंग कोकोपीट के अंदर जर्मिनेट हुई थी। लेकिन हर कोई एक्सपर्ट नहीं होता, हर किसी को वाटरिंग का अंदाजा नहीं हो पाता। कोकोपीट में जस्ट एक प्रॉब्लम है, जब हम इसमें सीडलिंग या कटिंग्स लगाते हैं तो कुछ दिनों में इसका ऊपर वाला सरफेस एरिया ड्राई सा फील होता है, तो हम समझते हैं शायद ये ड्राई हो गई है। लेकिन हम लोग ये बहुत गलत करते हैं क्योंकि इसके ऊपर वाला सरफेस एरिया जल्दी ड्राई हो जाता है, लेकिन ये डेप्थ में जल्दी ड्राई नहीं होता है। ये वहाँ गीला ही रहता है, मतलब वेट रहता है, क्योंकि इसके अंदर भी वाटर होल्डिंग पावर बहुत होती है लेकिन ऊपर वाले सरफेस एरिया पर नहीं। फॉर एग्जाम्पल, हमने सीडलिंग कर ली, ऊपर वाला सरफेस एरिया कुछ दिनों में ड्राई हो गया, हम समझते हैं कि वो ड्राई हो गया, लेकिन अगर हम कोकोपीट को बाहर निकाल के देखते हैं तो इनर साइड पर ज्यादा पानी स्टोर हुआ होता है जो हमें नजर नहीं आता। तो हम जड़ से पानी और दे देते हैं जिसकी वजह से सीड को फंगस लग जाता है या कटिंग को फंगस लग जाता है, देन वो ग्रो नहीं कर पाती। इसलिए उसका सोल्यूशन ये है पीट मॉस। अगर आप एक्सपर्ट हैं, आपको आइडिया हो गया, देन आप ओनली मिट्टी के अंदर, ओनली सैंड के अंदर, ओनली कोकोपीट के अंदर या पीट मॉस के अंदर सभी मीडियाज में आप सीडलिंग या कटिंग्स ग्रो कर सकते हैं। लेकिन ये मैटर उनके लिए जो बहुत एक्सपर्ट हैं और जो अननोन हैं, ये दोनों के लिए ही यूजफुल है। दोनों ही इसमें सक्सेसफुल हो सकते हैं। जो प्रोफेशनल लेवल पर फार्मिंग करते हैं वो भी ये मीडिया यूज करते हैं, मतलब पीट मॉस यूज करते हैं। इसके अंदर कटिंग भी लगाते हैं, इसके अंदर सीडलिंग भी करते हैं और उनको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है।
तो अब मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहता था। इसको आप पॉटिंग मिक्स बनाने में भी यूज कर सकते हैं, इसको आप बोनसाई सॉइल बनाने में भी यूज कर सकते हैं, इसको कंपोस्ट के अंदर भी मिक्स किया जा सकता है, कोकोपीट के अंदर मिक्स किया जा सकता है, और मिट्टी के अंदर मिक्स नहीं किया जा सकता क्योंकि मिट्टी बहुत हार्ड होती है। अगर उसके अंदर इसको मिक्स भी करते हैं तो आपको कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए पीट मॉस को, कोकोपीट को और कंपोस्ट को आप मिक्सअप कर सकते हैं। पीट मॉस को अगेन एंड अगेन यूज भी किया जा सकता है, जब मर्जी आप दोबारा इसको रीयूज कर सकते हैं, इसके अंदर सीडलिंग कर सकते हैं। जब सीडलिंग स्टार्ट हो जाए ट्रांसप्लांट कर लें, देन जो पीट मॉस आपके पास बच जाती है उसके अंदर दोबारा सीडलिंग कर सकते हैं। ये ऐसा मीडिया है। और कोकोपीट भी कुछ ऐसा ही है, इसको भी आप रीयूज कर सकते हैं, बार बार लाइफ टाइम के लिए यूज कर सकते हैं, नो इशू। तो ये तो था आप पीट मॉस को कैसे यूज कर सकते हैं, ये क्या चीज है और कैसे बनती है। इसकी अर्थी स्मेल सूंघने को बहुत अच्छी लगती है, जिस तरह रेनी सीजन में मिट्टी से खुशबू निकलती है, कुछ इस टाइप की खुशबू बहुत अच्छी लगती है। मेरा काम है आप लोगों के साथ नॉलेज शेयर करते रहना, आप लोगों को अवेयरनेस देते रहना। जो मुझे मालूम होता है मैं आप लोगों के साथ शेयर जरूर करता हूँ, और मैं चाहता हूँ हर तरफ हरियाली ही हरियाली हो, मतलब ग्रीनरी ही ग्रीनरी हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको खूब अच्छे से समझ लग गई होगी और आप भी इसको यूज करना शुरू कर देंगे। अब अगली वीडियो में फिर किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। क्या आप भी इजहार की तरह वीडियोस बनाना चाहते हैं? अगर हाँ तो अभी उर्दू ट्यूब चैनल विजिट करें और सब्सक्राइब कर लें। वहां पर आपको यूट्यूब चैनल क्रिएट करने की और उसको ग्रो करने की फ्री ट्रेनिंग मिलेगी। चैनल का लिंक आप स्क्रीन पर एंड डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं।